बिहार पुलिस मद्य निषेध की भर्ती 2022 के अंदर आई हुई है 689 पदों पर। उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 13 है और आप लोग को जो है संपूर्ण तैयारी जो है यहाँ पर कराया जाएगा। डेली लाइव क्लास जो है 6 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है। और यही प्रश्न जो आप लोग के पेपर में जो है बार बार पूछे जाते हैं, और इन सारे प्रैक्टिस सेट को यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न जो आप लोग के एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को जो है यानी कि 1 से 30 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हमारे शरीर में श्वेत रक्त कण का कार्य क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। शरीर को जो है संक्रमण से बचाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि श्वेत रक्त कण जो है हमारे शरीर में कहाँ बनता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए श्वेत रक्त कण का निर्माण जो है यह अस्थि मज्जा में होता है और इसका जीवन काल जो है 2 से 4 दिन तक होता है। तो इसको भी जो है आप लोग को साथ साथ जो है याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत जो है अपनी सीमा को जो है किसके साथ जो है साझा करता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। म्यांमार के साथ जो है भारत जो है अपनी सीमा को जो है साझेदारी करता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि डैश में जो है लेजर तकनीक का प्रयोग जो है नहीं किया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सबको परेशान करने वाला यह प्रश्न है, लेकिन आप सबों को ट्राई जरूर करना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट सब सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट जो है यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग ट्राई कर रहे हैं उतना काफी है, गलती सभी से होता है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, माइक्रोवेव ओवन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि IUCN का अर्थ जो है क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम जानकारी देते हैं। वैश्विक निकाय द्वारा जो है संकटग्रस्त वनस्पति एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो है यह कार्य किया जा रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विंडोज कीबोर्ड में जो है चयनित कमांड के प्रयोग के लिए जो है किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहां पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि इंटर की। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नागालैंड की जो है राजकीय भाषा जो है क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और ये प्रश्न जो है एक बार ड्राइवर और एक बार फायरमैन में पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और अभी भी कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसने जो है एटम बम का आविष्कार किया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका तो जवाब जरूर ही देना चाहिए। चलिए यहां पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, जे रॉबर्ट जो है ओपनहेमर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि धारा प्रवाह को जो है शौचालय के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को जो है क्या कहते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए
कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। जूल नियम जो है इसे कहा जाता है या कहते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि इलाहाबाद का पुराना नाम जो है क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है और ये प्रश्न जो है एक बार फायरमैन में पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रयाग नाम है इलाहाबाद का पुराना नाम, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वैश्विक शिक्षा संगठन ज्ञान का जो है प्रसारक मंडली की शुरुआत जो है किसने की थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहा है, क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सबको परेशान करने वाला यह प्रश्न है, लेकिन आप सबको ट्राई तो जरूर करना है। चलिए अब कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ये तो नाम सुना हुआ है। चलिए इसका बिल्कुल सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस ग्रह को जो है बौना ग्रह यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट भी कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और ये प्रश्न जो है मद्य निषेध में 2 बार पूछा जा चुका है, फायरमैन में भी एक बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहां पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि प्लूटो को कहा जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एमएस वर्ड में माउस का प्रयोग करते हुए जो है टेक्स्ट पर 3 बार क्लिक करने से जो है क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सबको परेशान करने वाला यह प्रश्न है, लेकिन ट्राई तो सभी को करना है। चलिए ये थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि चारों ऑप्शन आप लोगों को दिख जाए। चारों ऑप्शन अब दिख रहा होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स अब सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। टेक्स्ट की लाइन अथवा जो है पेरा का चयन करता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पाचन तंत्र में मौजूद आमाशय रस में जो है इन 4 ऑप्शन में से जो है कौन सा शामिल रहता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है और ये प्रश्न जो है कांस्टेबल में भी एक बार पूछा गया है, ड्राइवर में भी एक बार पूछा गया है और एक बार फॉरेस्टर में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका। बहुत सिंपल प्रश्न है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सभी प्रकार की मिट्टियों का गठन के लिए जो है मूलभूत सामग्री क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आराम से इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। चलिए यहाँ पर अब कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, चट्टान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम जानकारी दे देते हैं, ज्यादा बात नहीं करने वाले हैं। चट्टानों के अवक्षयन से जो है सभी प्रकार की मिट्टियों का गठन होता है, तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में जो है निम्नलिखित में से जो है किसे वर्गीकृत जो है नहीं किया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, जबकि यह प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हमको नहीं लगता था कि आप लोग इसका एक भी कैंडिडेट जवाब दे पाएंगे, फिर भी यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग इतना तो प्रयास किए और जो भी आप लोग ट्राई कर रहे हैं, प्रश्न देखिए, प्रश्न आए या ना आए बट आप सबों को ट्राई जरूर करना है, क्योंकि गलत होगा तो ही आप सीख पाएंगे। इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि कार्सिनोमा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एफटीपी का विस्तार क्या है, यानी कि फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एफटीपी का क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार यह फायरमैन में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि टावर ऑफ विक्ट्री जय स्तंभ जो है कहाँ पर स्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान राज्य में यह स्थित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संसद के दो सदनों के बीच जो है अधिकतम अंतराल जो है कितना हो सकता है। जबरदस्त प्रश्न है, और ये भी प्रश्न जो है कांस्टेबल में 2 बार पूछा जा चुका है। एक बार ड्राइवर में, 2 बार मद्य निषेध में, और एक बार फायरमैन में प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 6 महीने का जो है अंतराल अधिकतम हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है, और ये भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में और एक बार जो है होमगार्ड में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो है थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को जो है क्या कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है, और सभी कैंडिडेट्स को इसका तो जवाब जरूर ही देना चाहिए। चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, गलती होता है, आपको थोड़ा भी जो है अफसोस नहीं करना है, बट ट्राई करते रहना है। एक ना एक दिन आप भी जो है 30 में 30 प्रश्न को जो है सही कर पाएंगे। इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, चोलिस्तान के नाम से जो है जाना जाता है या कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कर्णम मल्लेश्वरी जो है यह किस खेल से संबंधित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है एक बार मद्य निषेध में और एक बार जो है कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, 2-3 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि भार उठाना से जो है, यानी कि कर्णम मल्लेश्वरी जो है यह संबंधित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि थर्मोस्कोप का आविष्कारक जो है किसे माना जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, गैलीलियो गैलीली को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मंगल ग्रह के जो है कितने चंद्रमा है, यानी कि मंगल ग्रह के जो है कितने उपग्रह। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर 2 कौन कौन से हैं, तो फोबोस और डेमोस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वास्को डी गामा जो है यह भारत कब आए थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि ये भी प्रश्न है एक बार कांस्टेबल में और एक बार फायरमैन में
और एक बार जो है होम गार्ड में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 1498 ईस्वी में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि वास्को डिगामा जो है यह कहाँ का निवासी था, तो आपको याद रखना है वास्को डिगामा जो है यह पुर्तगाली निवासी था, तो इसको भी साथ साथ आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 26 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पेशावर एवं काबुल जो है किसके माध्यम से जो है एक दूसरे से जुड़े हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सबको परेशान करेगा यह प्रश्न, लेकिन आप सबों को ट्राई करके जरूर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए अब कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, खैबर दर्रा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि फर वनस्पति जो है निम्नलिखित में से जो है किससे संबंधित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत जबरदस्त प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को ट्राई करके जरूर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही अब जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्पाइन वन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नथुला दर्रा जो है यह किस राज्य में स्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, क्योंकि ये प्रश्न जो है कांस्टेबल में 3 बार पूछा जा चुका है, 2 बार फायरमैन में और 1 बार ड्राइवर में भी यह प्रश्न पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, सिक्किम राज्य में जो है यह नथुला दर्रा जो है ये स्थित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से जो है संबंधित नहीं है वह इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन दिया गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन प्रीवियस वाले प्रैक्टिस सेट में जो है आप लोग को ये प्रश्न करा चुके हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए अब कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, अकेसिया हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न, यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार का शोक नदी जो है कौन सी नदी जो है कहलाती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। जबरदस्त प्रश्न है और ये प्रश्न जो है कांस्टेबल में भी 2 बार पूछा जा चुका है, 1 बार फायरमैन में भी पूछा गया है और ड्राइवर में भी 1 बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, कोसी नदी को ही जो है बिहार का जो है शोक नदी के नाम से जो है जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आपने 30 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराया जा रहा है, यदि उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो बस आज के क्लास को इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।